नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। आज हम भक्तों अपरा एकादशी के बारे में इसके महात्म और इसकी कथा सुनेंगे। ये एकादशी भक्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये हर तरह के छोटे बड़े पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है और अपने नाम के अनुसार अपरा एकादशी यानी कि अपार धन देने वाली एकादशी है। तो इसका महात्म, इसकी कथा एक ही है। वो सुनने से पूर्व हम जानते हैं कि ये एकादशी का व्रत जो है कब पड़ रहा है, कौन सी तिथि को पड़ रहा है। तो अपरा एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है, उसका समय है 22 मई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:13 पर जो है ये तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 23 मई 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 10:31 पर। तो भक्तों, उदया तिथि के अनुसार जो भक्त एकादशी तिथि का व्रत करते हैं वो 23 मई दिन शुक्रवार को जो है इसका व्रत रखेंगे, ये रखा जाएगा। और पारण समय रहेगा दिन शनिवार 24 मई 2025 प्रातः 5:26 से लेकर 8:11 प्रातः तक इसका पारण समय रहेगा भक्तों। तो ये था समय के बारे में जानकारी। अब महात्म में चलने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु इस मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इन महत्वपूर्ण कथाओं को, जानकारियों को जो लाने का प्रयास मैं करती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भक्तों। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आइए अपरा एकादशी का महात्म और कथा। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर जी और कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म क्या है, ये कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है, यह पुण्यों को देने वाली है और पापों का समूल नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। इतनी देखिए कितनी महत्वपूर्ण एकादशी है ये भक्तों, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, देखिए कौन कौन से बड़े बड़े पाप जो है अपरा एकादशी के व्रत करने से जो है कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा करने से लगे हुए पाप आदि से जो है इस एकादशी का व्रत करने से ये सब पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। और सुनिए, किसी के खिलाफ झूठी गवाही दी हो, किसी का असत्य भाषण किया हो, झूठा वेद पढ़ना या झूठा शास्त्र बनाना या ज्योतिषी का काम करना, किसी ने किसी को झूठा झूठा बता दिया हो कि आपके साथ ये होगा, और झूठा वैद्य जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई ना की हो और वो वैद्य बनकर दवाई झूठे पैसे कमाने के लिए जिसने, तो ये सब नरक के भोगी हैं महाराज, इतने बड़े पाप हैं। लेकिन अगर आप भगवान से क्षमा याचना करके और आप अपरा एकादशी के व्रत करते हो तो इस व्रत से ये पाप भी, महाघोर पातक भी नष्ट हो जाते हैं, समस्त नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिषी, जो क्षत्रिय युद्ध के क्षेत्र से भाग जाए, देखिए जो युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र से भाग गया तो ये भी नरक का भोग करने वाला होता है, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने कार्य नहीं किया है। तो जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वो नरक का भागी हो जाता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कितना महत्वपूर्ण ये व्रत है, ये एकादशी है। और आगे कहते हैं भगवान के, जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं।
वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह फल पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रीक आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य फल मात्र अपरा एकादशी के व्रत के करने से आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये एकादशी है भक्तों। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य फल अपरा के व्रत के फल के बराबर है। आगे लिखा है, भगवान कहते हैं, गो भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। आप कितनी भी गो दान, शस्त्र गो का दान करो तो जितना पुण्य फल आप प्राप्त करोगे, या सोना स्वर्ण दान करो तो वो फल जो उसके दान से आपको जो उसका पुण्य फल होगा, वो एक अपरा एकादशी के व्रत करने से आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि ये एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्षों के काटने को कुल्हाड़ी के समान है। ये सब प्रकार के पापों को भक्तों काट देता है अपरा एकादशी का व्रत। यह अपरा का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में ऐसा करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तो हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अपरा एकादशी की कथा जो है समाप्त होती है भक्तों। और मैं कहूँगी कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों शेयर करें। क्योंकि देखिए, जो भक्त चाहे व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो सुबह सवेरे जल्दी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य कर ले और प्रयास करें कि चाहे सारा दिन खाते रहें लेकिन एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। चाहे और कुछ भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और भी अन्य पदार्थ हैं जो नवरात्रों में हम ग्रहण करते हैं। साबूदाना, कुट्टू का आटा, इन सब के व्यंजन हम खा सकते हैं। तो प्रयास करें। और फिर भी नहीं कर सकते हैं तो महाराज इस कथा को जरूर सुने, नहा धो के, और अपना कल्याण करें। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।